बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। ये मेरे पास हरा धनिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, गरम मसाला है, नमक इसमें ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, अजवाइन और ज़ीरा पाउडर। और ये बीफ का कीमा है और ये स्लाइस में कटा हुआ 1 प्याज और 2 टमाटर। हरा धनिया और हरी मिर्चें और प्याज शामिल करके एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा मोटा मोटा सा रखेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया, मोटा मोटा सा ग्राइंड किए और कीमे में मिक्स कर दें। प्याज का पानी तकरीबन कोशिश करें जितना हो सकता है निकाल दें। इससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। सारे मसाले शामिल कर देंगे और 1 अदद अंडा ये भी शामिल कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। निकलवाया था, तो आप भी कोशिश करें कि जहाँ से कीमा बनाए उनको बोलें कि मशीन से 2 से 3 बार गुजार कर दें। और इसमें जो बड़े साइज के प्याज के टुकड़े रहेंगे वो हम निकाल देंगे, चाहे वो प्याज के टुकड़े हो या फिर हरे धनिया के बड़े टुकड़े तो हम निकाल देंगे क्योंकि वो बुरे लगते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों। और यहाँ पे मैंने छन्नी ली है। मैदा लिया है, ये वो वाला मैदा है जिससे पराठे बनते हैं। 2 चम्मच मैदा शामिल किया है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप बेसन का आटा भी शामिल कर सकते हैं और मकाई का आटा भी शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इनकी दरमियानी साइज की रखना चाहें, जैसे आप रखना चाहें उतने बड़े बड़े गोल से बॉल बना लें। जैसे कोफ्ते होते हैं बड़े, अगर आप बड़े साइज में रखना चाहते हैं कोफ्ते तो बड़े साइज में बनाएं, दरमियानी साइज में रखना चाहते हैं तो वैसे दरमियानी साइज में और बड़े साइज में अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े से।
ये देखिए मैंने इस तरह से साइड में थोड़े बड़े रखे। सारे कोफ्ते बनाने के बाद ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर फ्लेम हाई होगा तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। लो फ्लेम पर हमें इनको ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। तो सारे कोफ्ते जो है फ्राई कर चुके हूँ मैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे। एक आध ऐसा है जिसमें क्रैक पड़ गए, लेकिन माशाल्लाह से बाकी सब जो है बिल्कुल सही बने हैं और कहीं से कोई क्रैक नहीं पड़ा। और ये मेरे पास टमाटर है, 2 अदर टमाटर थे और 2 दरमियानी साइज की प्याज, तो इस तरह स्लाइस में काट लिए हैं। और ये फ्राई पैन लिया है मैंने। टमाटर और प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज शामिल किए। प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। प्याज और टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको जार में डाल के एक पेस्ट बना लेंगे। जार में डाल के ब्लेंड करेंगे और एक पेस्ट सा चाहिए। जी तो पेस्ट बना लिया था और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ब्राउन कर लिया। उसके बाद प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसमें पानी शामिल करें। इसमें मसाले शामिल कर देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर
और इस मसाले की अच्छे से पकाई करेंगे। इसमें अब इसमें शामिल कर देंगे हमारे कोफ्ते। ये कोफ्ते जो हैं हमने हाफ फ्राई किए थे। इसका जो ज़्यादा डार्क मैंने भी ख़त्म हो जाएगा, ये नॉर्मल इसमें आ जाएंगे। अच्छे से इसमें पकाएंगे कोफ्ते। यहाँ पे फ्राई पैन छोटा हो रहा था, इसलिए मैंने सारा कोफ्ते जो है एक पतीली इसमें ट्रांसफर कर दी। आप देख सकते हैं मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे और यहाँ पर ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। ये अंदर से भी मुकम्मल तौर पर पक चुके होंगे, लेकिन अभी हम इसमें शामिल करेंगे पानी। आप शोरबा जो है, कोफ्ते का मसाला शोरबा जो भी कह लें, आप अपनी मर्जी से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किए। इसमें शामिल किया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला आधा चम्मच,
अब डिश आउट कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया डाल दें। कटी हुई हरी मिर्चें, मज़ेदार से बीफ कोफ्ते तैयार है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।